अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के एरर के बारे में कि अगर आपकी वेबसाइट एरर शो करता है डेटाबेस की, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। वो एरर जो है, अभी मैं वेबसाइट ओपन कर रहा था, मेरा वेबसाइट जो है ये एरर शो कर रहा था, एरर एस्टेब्लिश इन डेटाबेस कनेक्शन। फिर मैंने इसका रिसर्च किया था और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इस ट्यूटोरियल में ये बताने वाला हूँ कि आपने इस एरर को कैसे सॉल्व करना है अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा एरर आ गया। तो मैं अभी जो है, ये मेरा वेबसाइट है, आप देख सकते हो ओपन नहीं हो रहा था। तो पहले जो है इस तरह एरर आता था, लेकिन अभी जो है मैं इसका, आपने क्या करना है, अपना वेबसाइट का सी पैनल जो है उसको ओपन करो। जब आपने ओपन किया था, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने ये स्टेप्स करना है। फिर फाइल मैनेजर पर क्लिक करो। जब आपने फाइल मैनेजर पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद अभी आप देखो आपकी जो डेटाबेस है उसमें पब्लिक HTML फाइल पर क्लिक करो। जब आपने इस पर ही क्लिक किया, इसके बाद आपने आना है कॉन्फ़िग फाइल जो है आपकी, उस पर आपने इस फाइल को ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, व्यू पर क्लिक करो। क्लिक के बाद हो गया वे क्लिक। तो अभी जो है आपकी जो पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है, मैंने इस पासवर्ड को कॉपी करना है। जब मैंने इस पासवर्ड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है आपने डायरेक्टली क्या करना है, इधर आना है। इसके बाद डेटाबेस, माई सीक्वल डेटाबेस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद ये अभी देखो क्रिएट डेटाबेस। अगर आप एक न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हो या आपने बनाया है उसमें चेंजेस करना है, तो सिंपल जो है ये मेरा यूज़र नेम जो है मैंने दिया। और इसके बाद ये अभी देखो जो मेरा डेटाबेस जो मैंने बनाया था वो इस नाम से है। तो मैंने इसको क्या करना है, चेंज पासवर्ड। जब आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक के बाद अभी आपने जो पासवर्ड कॉपी किया था आप उधर पेस्ट करो और अगेन पेस्ट करो। इसके बाद जब आप चेंजेस पासवर्ड पर क्लिक करो, तो डायरेक्टली आपकी जो है फिर पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश के बाद तो आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह ओपन होगा। तो मैंने क्या किया, पहले इस तरह ट्राई किया था, मेरा वेबसाइट जो है खुद ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने इस तरह काम किया कि मैंने जो पासवर्ड था वो चेंज किया था। जब मैंने रिफ्रेश किया था, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस वेबसाइट को जो है ओपन किया था दोबारा। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह शो करता है डेटाबेस की एरर, तो आप लोगों ने सिर्फ ये सिंपल प्रोसेस करना है कि सी पैनल को ओपन करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर के बाद आपने इसका पासवर्ड इधर से कॉपी करना है और इस पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हो तो आपने इस पासवर्ड को चेंज करना है। इसके बाद रिफ्रेश करो तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन होगा। तो ये तक कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।